किया होगा उसके साथ कोई किसी वजह से भी गलत फहमी हो के शदीद इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। इसलिए आपको सब्र तहम्मुल जो है ना उसका मुज़ाहरा करना ज़रूरी है, कंट्रोल करना चाहिए अपने जज्बात पे आपको, वरना काम बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। प्लूटो की छठे घर में मौजूदगी माली मामलात पर उठने वाले झगड़ों की तरफ इशारा कर रही है। अब यहाँ भी चूँकि मालियात आ गए तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी, क्योंकि अगर आपने एहतियात नहीं की तो ये कोई भी आपका ताल्लुक़ है माली तौर पे किसी की जगह जहाँ भी आपका कोई इख्तलाफ हो सकता है, कोई बात होगी, तनाज़ा होगा, तो वहाँ पर वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको माली अमूर में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना है। तो इससे बेहतर ये है कि तलखी वगैरह करने के बजाय या कल को कोई गलतफहमी पैदा होने के बजाय जो आपके माली अमूर चल रहे हैं, माली मामलात हैं, उनमें आप एहतियात कर लें। और उसमें यही होता है इनपुट आउटपुट में आप ज़रा थोड़ा सा बैलेंस शीट रखें ताकि किसी को कोई गलतफहमी नहीं होगी कि कहाँ क्या हुआ। अब इसके बाद रह गया जी यूरेनस साहब जो रह गए हैं, तो ये जो आपका मामला करेंगे ना, इससे पहले मेरे ख़्याल में 2-3 स्टार और हैं, मैं उनका जिक्र कर लूँ कि ज़ुहर जो है वो नेपच्यून और राहु के साथ आपके 7वें घर में मौजूद है। चूँकि ये छठे के बाद आगे फिर चूँकि आगा मसला आ गया आपका प्लूटो का छठे घर का जिक्र होना, तो 7वें का ये आ गया है। तो ये जो है ये अज़वाजी तल्लुकात और आपकी शराकत दारी जो है उनमें बड़ी तब्दीलियों का इंडिया दे रहे हैं, यानी इशारा कर रहे हैं कि इसकी वजह से कोई पुरानी शराकत दारी उसका ख़ात्मा हो सकता है या किसी नए ताल्लुक़ की इब्तिदा भी हो सकती है। इस वक्त किसी भी जज्बाती या कारोबारी ताल्लुक़ में संजीदा फ़ैसले अगर आपको करना पड़े, यानी वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एंड फैसले जो होते हैं कि बस इसको अब आर या पार करना है या चलाना है या कि ख़त्म करना है, तो उसको आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला करना है। जज्बाती तौर पे फ़ैसला करके बाद में सिवाय पछतावे के फिर रह कोई नहीं जाता ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में अगर पछतावा आ जाए किसी भी मामले में तो यकीन करें ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, इंसान की सारी उम्र वो जो है ना बंदे के अंदर रिग्रेट जो है ना वो जाता नहीं है। तो यूरेनस जो है वो पिछले 7 साल से आपके 9वें घर में मौजूद है, जिसने इसकी वजह से आपकी तालीमी, नज़रियाती और सफ़र से मुतल्लिक़ जो ज़िंदगी है उसमें नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं। अब ये चूँकि यहाँ से रुखसत होने वाला है, जिससे इन अमूर में इस्तेहकाम भी आएगा। 9वां घर जो है ना वालिद या वालिद जैसी कोई शख्सियत है जिसका आप इतना एहतराम करते हैं, इसके अलावा आपके अकायद और बैरून मुल्क सफ़र से भी मुंसलिक होता है। इसलिए इन मामलात में भी कोई नया पहलू, नया रुख या नई डायमेंशन जो है वो आपके सामने आ सकती है इन चीज़ों से मुतल्लिक़। अब अगर केतु की बात की जाए तो ये जो कि पहले घर में मौजूद है और ये आपकी ज़ाती शनाख्त और शख्सियत की ताबीर नौ जो है दोबारा नए सिरे से अपने आप को बिल्टअप करने की बात हो रही है, तो इससे मुतल्लिक़ अहम असरात मुरतब कर सकता है। और ये आपकी पुरानी शनाख्त के बाद पहलुओं को ख़त्म करके, ये भी समझिएगा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी शनाख्त बनी हुई हैं लेकिन आप उनको ख़त्म करके, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हैं। इस वक्त जो स्टार पोजीशन है उसके मुताबिक जो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उसके नए जो एंगल जो है ना वो सामने लाने का ये सबब बनेगा। ये अमल तो आसान नहीं होता, कोई भी अमल आसान नहीं होता, क्योंकि उठ के चलना, एक कदम आगे बढ़ के पानी उठा के गिलास पीना भी बड़ा मुश्किल होता है, आप समझते हैं। तो जब ये तवील मुद्दती फॉर द लॉन्ग रन ये चल रहा होगा और आपकी शख्सियत में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएगा, तो यकीनन उसके लिए फिर आपको भी थोड़ी क्या कहते हैं कि अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, उठक बैठक आपकी भी होगी। तो ग्रहणों का ये साइकिल जो है अप्रैल 2023 से जारी हुआ था और अब ये अपने इख्तिताम की बढ़ रहा है, यानी जो मामला 2023 में शुरू हुए थे अब वो किसी हतमी नतीजे की तरफ पहुंच सकेंगे। इसलिए आप पिछले 2 सालों का ज़रा हिसाब कीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। और बहुत सारे लोग जो अपना रिकॉर्ड रखते हैं, डायरी लिखते हैं, कुछ और चीज़ें, तो वो तो बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे और उसके बाद अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या क्या इम्कानात हैं, तो इसलिए वो तैयार हो जाएंगे और उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बात करेंगे हम बुर्ज मीज़ान की, लिब्रा। ये ग्रहण आपके 7वें घर में वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, जो ताल्लुकात, शराकत दारी और अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ घर है। इस घर में सूरज के साथ अतारत और ज़ोहरा भी मौजूद हैं, जो कि अगरचे अभी रुजत में हैं मगर इस घर की तवानाई में इजाफ़ा करने का सबब बन रहे हैं। इस नज़र के तहत आपके करीबी जो ताल्लुकात हैं उनमें ख़ासी बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, तग़य्युरात
यानी इतने बड़े कि जो अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं, आपको पता भी नहीं होता और वो क्या कुछ हो सकता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ऐसी अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर रिश्तों की बात होगी, ताल्लुकात की बात होगी, तो पुराने ताल्लुकात में से बहुत सारे जो है ना बिल्कुल शट आउट कर देंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ नए रिश्ते बनने के इम्कानात भी रोशन हो जाएंगे, कहीं नई जगह उम्मीद लग सकती है, नज़र आता है कि हाँ जी ये सारा कुछ हो सकता है। और यहाँ कैरून की जो मौजूदगी है वो इस घर में जो पुराने ताल्लुकात की वजह से, रिश्तों की वजह से, आप किसी के साथ अपनाइयत की वजह से जो ज़ख्म लगे थे आपके दिल पे, उनको मुंतमिल करने का ये एक सबब बन रहा है और उसको ख़ासा बैलेंस कर रहा है आपको। और इसमें से भी अगर आप मज़ीद बाइफरकेट करना चाहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा थोड़ा सा और निखारते हैं, तो जो वो रिश्ते जो 2019 से जिन रिश्तों में आपको चैलेंजेस जो थे वो दरपेश थे ना, ये जो है ना अब 2026 तक ये असरात तो जारी रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को अगर मैनेज करते चले जाएंगे तो यकीनन आपको नए ताल्लुकात बनाने के लिए बहुत सारा विज़डम मिल जाएगा, नई बसीरत मिल जाएगी, आपकी अक्ल शऊर जो है ना बहुत ज़्यादा काम करेंगे कि अब आपको किस तरह के रिश्ते जो है ना मैनेज करने हैं। एक तो ये टाइम गुजर गया, 4-5 साल का आपको तजर्बा भी हो गया। और वो क्या कहते हैं, रिश्तों में अगर कोई लफ्ज़ तो अच्छा नहीं है, खुद खाना, अगर खुदा ना खासा ऐसा को आ जाए और किसी करीबी रिश्ते में आ जाए तो ज़िंदगी ये झीरन हो जाती है। तो इसलिए अब आपको वो चीज़ों का तजर्बा भी हो गया होगा, अल्लाह ताला ने आपको ट्रेनिंग दे दी स्टार के असरात की वजह से। तो अब आप जो फ़ैसला करेंगे वो यकीनी तौर पर बहुत अच्छा होगा और उससे आपको इन फ्यूचर फ़ायदा हो सकेगा। अब अगर हम यहाँ देखें कि बड़े स्टार जो, उनमें सबसे पहले जुपिटर है, वो आपके 9वें घर में मौजूद है। और जुपिटर जो है अल्लाह तालीम, रूहानी तरक्की, सफ़र और नज़रियात के हवाले से एक खुश आइंद इशारा है आपके लिए, बहुत अच्छी ये चीज़ें लेके आ रहा है। और अगर आप बैरून मुल्क सफ़र या आला तालीम के किसी मंसूबे पे काम कर रहे हैं तो उसमें मज़ीद एडवांसमेंट हो सकती है, पेशरफ्त हो सकती है, आपके लिए उसमें मज़ीद बेहतरी के इम्कान सामने आ सकते हैं। और अगर देखें कि पिछले साल, चूँकि ये जून से यहाँ मौजूद है, लेकिन अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर 2024 में जब इसकी रुजत हुई थी तो आपके ऐसे मामलात जो जारी थे उनमें खासी सुस्ती आ गई, सुस्त रवि आ गई और आपने उसको बहुत ज़्यादा फील भी किया कि ये क्या है। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि इसने स्ट्रक कर दिया, कोई बड़ी साजिश हो गई है, जादू कर दिया। तो इस तरह का जहन जो इंसान का जो ना चल